हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज। मेरा नाम है सुमित मिश्रा और इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं सर्वलेट प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि HTML फॉर्म से डेटा हम लोग कैसे सर्वलेट में गेट करते हैं गेट पैरामीटर के हेल्प से। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस में हम लोग डेटा को कैसे सेव करेंगे सर्वलेट प्रोग्राम के हेल्प से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाएंगे। तो उसके लिए आप फाइल पे जाइए, न्यू में जाइए और इसमें डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट जो 3rd नंबर में आपको दिख रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ से फिनिश करना है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो फिनिश कीजिए। आपका देखिए लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट नाम का डायरेक्टरी बन चुका है। इसको एक्सप्लोर कीजिए। अब आते हैं हम लोग देखिए वेब कंटेंट में। और वेब कंटेंट फोल्डर में आपको क्या करना है, एक फाइल बनाना है HTML का। तो आप HTML फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए इसका register.html। और यहीं पे हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो register.html नाम का एक फाइल बन गया और इसको फिनिश कीजिए। इसका कोडिंग मैं पहले से करके रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा डिज़ाइनिंग CSS का यूज़ करके मैंने पहले से ही कोडिंग करके रखा है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इस तरह का कुछ फॉर्म हम बनाने वाले हैं। आप ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं भी करें तो चलेगा, सीखने के लिए आप सिंपल सा एक फॉर्म बना लीजिएगा। तो इसको नोटपैड में ओपन कीजिए। देखिए इसका कोडिंग थोड़ा यहाँ देखिए CSS से सारा डिज़ाइनिंग किया हुआ है ना। इंटरनल CSS का यूज़ करके मैंने बनाया है ये फॉर्म। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको जाके पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा टाइम बचेगा और ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये इस तरह से देखिए CSS का यूज़ से और HTML के यूज़ से एक फॉर्म बना लिया। इसको सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 टेक्स्ट फील्ड बनाया है। यहाँ पे एक्शन दिया है मैंने ABC जो कि आपका URL है। इसका यूज हम web.xml में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेथड यूज़ किया है मैंने पोस्ट। और यहाँ पर नेम के लिए मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया है, मोबाइल नंबर के लिए, सिटी के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, ठीक है। सबका कुछ नाम भी देना बहुत ज़रूरी है। इस नाम का मैं यूज़ करूँगा, देखिएगा, है ना। तो ये आपका फॉर्म बन गया। इसको सेव कर लीजिए। अब ये डेटाबेस में स्टोर होगा तो आपको डेटाबेस की तो ज़रूरत होगी। तो आप क्या कीजिएगा, XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका XAMPP सर्वर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये रहा आपका एडमिन पेज। अब यहाँ पे आपको एक नया डेटाबेस बना लेना है, या पहले से भी कुछ डेटाबेस होता है वहीं पे आप टेबल बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ MyDB करके, ठीक है। तो ये आप नाम दे दीजिए और यहाँ से देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, देखिए। और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। आपका डेटाबेस बनके तैयार है MyDB। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल्स बनाना है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। तो मैं टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट नाम का। तो स्टूडेंट नाम का मैंने एक टेबल बनाया। इसमें कॉलम कितना होना चाहिए, देखिए मैंने 5 फील्ड बनाया था ना, तो 5 कॉलम्स होना चाहिए इसमें कम से कम। देखिए फॉर्म में मैंने 5 टेक्स्ट फील्ड बनाया है, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, ईमेल एंड पासवर्ड के लिए। तो ये 5 कॉलम आपको बनाना होगा आपके टेबल में। इसको गो कीजिए यहाँ से और यहाँ पे आपका कॉलम का नाम यहाँ पे देना है आपको। तो पहला नेम करके मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ।
दूसरा मोबाइल नंबर के लिए एस मोबाइल करके बना लेता हूँ। इसके बाद ईमेल के लिए और क्या था, सिटी था, तो एस सिटी एस मैंने दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट नाम का है ना डेटाबेस, सॉरी टेबल, तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैं एस हाइफन करके नाम लिख रहा हूँ। टाइप में आपको वेयर कैर करना है, यानी आपका स्ट्रिंग है ना, ये सब स्ट्रिंग आप इंटर करेंगे ना, तो स्ट्रिंग के लिए वेयर कैर यूज़ होता है, ठीक है, एसक्यूएल में। तो वेयर कैर कर लीजिए टाइप, और लेंथ में आप आपके हिसाब से दे दीजिए। नेम के लिए 50 दे देता हूँ, मोबाइल के लिए 10, ईमेल 12, ठीक है, ईमेल के लिए 30 कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। सिटी के लिए 20 लेंथ, और पासवर्ड के लिए मैं 12 कर देता हूँ, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं नल रहने देता हूँ। तो नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू सब में नल कर दीजिए, नल, और इसमें भी नल कर लीजिए। बाकी सब अभी छोड़ दीजिए, ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है अभी। सिंपल सा एक डेटाबेस बनाया, एक टेबल बनाया, इसको सेव कीजिए। देखिए ये वाला जो क्वेरी है आप ये भी लिखते, आप अगर सी कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो भी आपका ये टेबल बन जाता। खैर मैं भी आपको वो सब नहीं बताऊंगा मैं कमांड प्रॉम्प्ट्स। तो ये देखिए आपका कॉलम्स बन गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डेटा अभी तक स्टोर्ड नहीं है इसमें, सिर्फ आपका कॉलम का नेम दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको स्टोर करवाना है डेटा, तो उसके लिए आपको जावा फाइल बनाना होगा, यानी आपको अपना सर्वलेट बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे जावा रिसोर्सेस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर src फोल्डर है, ठीक है ना। इसी में आपको अपना पैकेज बनाना है, तो न्यू पे जाइए और पैकेज बना लीजिए। पैकेज का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं देता हूँ टेस्ट, और इसको फिनिश कीजिए। और इसी के अंदर, इस पैकेज के अंदर आपको क्लास फाइल बनाना है, तो न्यू पे जाइए और क्लास सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है, और जो आप क्लास का नाम देंगे वही आपका फाइल का भी नाम होगा। डॉट जावा फाइल जो बनेगा वो इसी क्लास के नाम से ही बनता है, ये तो आपको जावा में पता ही है, आप जावा पढ़े ही होंगे, तभी आप एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका पैकेज बन गया। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से कोडिंग कर लिया है ना, कोडिंग में टाइम जाता है इसलिए मैंने पहले से कर लिया। अब देखिए रेड रेड यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, ये आपका एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ये जो पैकेज है ना, ये पैकेजेस आपका जावा सर्वलेट एपीआई का पार्ट है, तो उसको बिल्ड पाथ करना होगा। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर राइट क्लिक कीजिए, बिल्ड पाथ पे जाइए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाइए, और यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, देखिए लाइब्रेरीज, और यहाँ से देखिए ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाना है, और आपको टॉमकैट सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल्ड है उस फोल्डर में जाना है। तो मेरा सी ड्राइव में है, तो मैं सी ड्राइव पे जाता हूँ, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उसके अंदर है टॉमकैट 8.5, और यहाँ पे LIB नाम का फोल्डर है जहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका सर्वलेट एपीआई, देखिए, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए और अप्लाई कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज। तो देखिए सारा एरर्स रिजॉल्व हो चुका है। अब समझते हैं इस कोड को। देखिए यहाँ पे आपका जो क्लास है रजिस्टर सर्वलेट, ये एक्सटेंड कर रहा है HTTP सर्वलेट क्लास को, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये क्लास आपके जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट स्टार, ये जो पैकेज है ना, इसी पैकेज के अंदर है, तो इस पैकेज को इंपोर्ट करना जरूरी है। तो मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेथड डू पोस्ट। तो डू पोस्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि फॉर्म में मैंने मेथड लिखा है पोस्ट, ठीक है। अगर ये पोस्ट नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, बट मैंने पोस्ट लिखा है तो डू पोस्ट मेथड मैंने यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए लिखना पड़ता है थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा IO एक्सेप्शन। सर्वलेट एक्सेप्शन आपका कहाँ है? देखिए जावा डॉट IO पैकेज में आपका है IO एक्सेप्शन, और जावा एक्स डॉट सर्वलेट एक्सेप्शन पैकेज में है आपका सर्वलेट एक्सेप्शन। अब देखिए इस मेथड के अंदर मैंने 2 ऑब्जेक्ट पास किया है,
ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दो क्लासेस हैं और इन्हीं का मैंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया है और ये आपका किस पैकेज में है, javax.servlet.http, ये मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा है। अब नीचे आइए, देखिए कंटेंट टाइप है text/html। अब यहाँ देखिए प्रिंट राइटर नाम का मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ये java.io पैकेज के अंदर होता है। तो ये जो आउट नाम का ऑब्जेक्ट बना प्रिंट राइटर क्लास का, ये किसी भी मैसेज को या किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ में आता है। तो आउट नाम का वेरिएबल मैंने ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब देखिए कुछ वेरिएबल्स मैंने बनाया है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये क्यों बनाया, आपका जो फॉर्म है ना, फॉर्म में आप जो डेटा डालेंगे HTML फॉर्म में, इस फॉर्म का कुछ जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें कुछ नाम मैंने दिया है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड का मैंने नाम दिया है और इसी नाम से वो आइडेंटिफाई होगा और इसमें जो डेटा आएगा ना, ये डेटा गेट पैरामीटर के हेल्प से इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल बनाया है यहाँ पे डेटा आके स्टोर हो जाएगा इन वेरिएबल्स में। अब मेरा काम क्या है कि इन वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल में जो डेटा है उसको डेटाबेस में डालना है। तो देखिए ट्राई के अंदर आपको क्या लिखना है, class.forName, केस सेंसिटिव है तो आप याद रखिएगा जहाँ पे कैपिटल वहाँ पे कैपिटल, जहाँ स्मॉल वहाँ स्मॉल। यहाँ पे मैंने ड्राइवर को लोड कर दिया com.mysql.jdbc.driver, तो ड्राइवर को यहाँ पे लोड किया मैंने MySQL ड्राइवर को। उसके अंदर देखिए, उसके नीचे देखिए कनेक्शन नाम का क्लास होता है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन, और ये java.sql पैकेज के अंदर होता है आपका कनेक्शन क्लास। तो उस क्लास का मैंने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में क्या पास किया मैंने, URL, MySQL डेटाबेस का URL, JDBC:MySQL, ये सब ठीक है। और रूट आपका यूज़र नेम हो गया और खाली छोड़ दिया मैंने पासवर्ड की जगह पे। अब उसके नीचे देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का क्लास है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया PS, और यहाँ पर मैं अपना क्वेरी लिख रहा हूँ। इसी क्वेरी के हेल्प से आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे आपका 5 डेटाज स्टोर होगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या होगा, नेम। तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए इंडेक्स दे दिया 1, n, तो n क्या है आपका, जो वेरिएबल नेम के लिए बना था। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, देखिए मोबाइल के लिए m नाम दे देते हैं, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए ना, सिटी के लिए c कर देते हैं, पासवर्ड के लिए p, ठीक है, तो पता चले कि किस चीज़ के लिए ये वेरिएबल बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मैंने वो स्ट्रिंग को गेट कर लिया और डेटाबेस में स्टोर होने के लिए तैयार है। अब देखिए int I = ps.execute update, ये जब फंक्शन चलेगा ना तो आपका जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगा और डेटाबेस में ये डेटा अपडेट हो जाएगा, मतलब ये डेटा स्टोर हो जाएगा, ओके। अब देखिए एक एक करके वो इंडेक्स बाय इंडेक्स होता है स्टोर, इसलिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन मैंने लगाया है देखिए, और इफ़ के अंदर मैंने लिखा है I = 0। ये जब तक ट्रू होगा तब तक ये आपका इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा और आपका स्टोर हो जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो आपका लिखेगा यहाँ पे यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मैन, मतलब कि आपका डेटा स्टोर हो गया। और नेक्स्ट है एल्स में समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर नहीं हुआ तो कुछ गलती है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए लिखा है कुछ, और out.close नाम का जो मेथड मैंने यूज़ किया है ये आपका कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। तो ये आउट नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके हेल्प से मैंने इसको कॉल किया है फंक्शन को। इसको सेव कीजिए, आपका प्रोग्राम बनके तैयार है। अब आपको क्या करना होगा ना, डेटाबेस से कनेक्शन के लिए आपको डेटाबेस कनेक्टर को ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है MySQL कनेक्टर, ये 2 फाइल दिख रहा है आपको, जार फाइल्स, इन दोनों को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको web-inf नाम के फोल्डर में एक lib नाम का फोल्डर होगा, देखिए नीचे web-inf दिख रहा है, इसके अंदर lib नाम का फोल्डर है लाइब्रेरी, इसी में इसको पेस्ट कर देना है। ये दोनों जो फाइल्स है ना, जार फाइल्स, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वो डाउनलोड ज़रूर कर लेना है। इनके बिना आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा आपके सर्वलेट से, ओके। तो ये दोनों आपने
यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये रन होने के लिए तैयार है, तो इसको रन कीजिए, राइट क्लिक करके रन एज, रन ऑन सर्वर क्लिक कीजिए, आपका नेक्स्ट कीजिए इसके बाद। और यहाँ देखिए आपका कौन सा डायरेक्टरी था, रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ना, तो रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को रहने दीजिए और इसको फिनिश कीजिए। ओके, अच्छा ये एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने web.xml फाइल तो बनाया ही नहीं ना, जो मेन फाइल है वही हम भूल गए, तो एरर तो आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना होगा, web.xml फाइल बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, वेब कंटेंट में आइए और इसके अंदर वेब inf नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आपको एक फाइल बनाना है। तो अदर पे जाइए और XML फाइल को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए web.xml, इसको नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले से कोडिंग कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद समझाता हूँ। तो ये रहा आपका कोड। यहाँ देखिए पिछला वीडियो मैंने आपको समझाया था वेब ऐप के अंदर कौन सा टैग होता है, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग, और एक वेलकम फाइल लिस्ट होता है। तो वेलकम फाइल लिस्ट वही फाइल जो आपको पहले दिखाई देगा। तो क्या है, register.html। तो register.html मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब पहले आपको कौन सा फाइल दिखाई देगा, register.html, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे URL मैंने क्या दिया था फॉर्म में, ABC। तो ये ABC यहाँ पे मैप्ड है, मतलब ये URL पैटर्न जब दिखेगा तो आपका ये लोड होगा रजिस्टर, और यहाँ पे मैप होके वो वहाँ पे चला जाएगा, देखिए ऊपर सर्वलेट में, और उसके अंदर सर्वलेट नेम मैच हो गया रजिस्टर। अब ये चेक करेगा कि इसके अंदर कौन सा क्लास है। तो क्लास देखिए टेस्ट डॉट रजिस्टर, देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज में, जावा रिसोर्सेज के अंदर सोर्स, उसके अंदर टेस्ट नाम का पैकेज, और उसके अंदर है आपका रजिस्टर डॉट सर्वलेट, सॉरी रजिस्टर सर्वलेट। तो पैकेज के नाम के साथ आपको डॉट देना है और उसके बाद आपको क्लास का नाम लिखना है। तो रजिस्टर सर्वलेट ये आपका क्लास नेम हो गया पैकेज के साथ, इसको सेव कीजिए। अब ये आपका जो सर्वलेट है वो इंस्टेंशिएट हो जाएगा, आपका सर्वर पे लोड हो जाएगा। यानी ये web.xml क्या करता है, आपका वेब कंटेंट, सॉरी वेब इंफॉर्मेशन रखता है किसी भी सर्वलेट का। हो गया। अब इसको सेव करके रन कीजिए, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए एंड रीस्टार्ट सर्वर। तो आई होप अब ये चलना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म खुल गया, क्योंकि वेलकम फाइल लिस्ट में इसी को मैंने रखा था। यहाँ पे आप अपना डेटा इंटर कीजिए, मैं यहाँ पे अपना सारा डेटा इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सबमिट करूँगा। तो देखते हैं ये स्टोर होता है कि नहीं होता है, क्या अभी भी कुछ एरर है। पासवर्ड दे दीजिए कुछ और इसको सबमिट कीजिए। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब ये प्रोग्राम आपका वर्क कर रहा है। अब देखते हैं चेक करके कि ये डेटा सच में स्टोर हुआ या नहीं। तो आप देखिए MyDB के अंदर स्टूडेंट नाम का आपका टेबल था, यहाँ देखिए आपका डेटा स्टोर हो चुका, डेटाबेस में आपका डेटा इंटर हो गया। यही तो मेरा मकसद था इस प्रोग्राम को बनाने का। चलिए एक और बना के देखते हैं, एक और डेटा स्टोर करके देखते हैं। तो इस बार कुछ और डेटा देते हैं, कुछ मोबाइल नंबर दे देते हैं, यहाँ पे एड्रेस रहने देते हैं सेम, ईमेल चेंज कर लेते हैं vivek@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं कुछ और इसको सबमिट करते हैं। तो फिर से क्या लिख रहा है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। चेक करके देखते हैं अब स्टोर हुआ कि नहीं। इसको रिफ्रेश कीजिए, तो ब्राउज कीजिए, ब्राउज पे जाने के बाद देखिए ये दोनों डेटा आपको दिख रहा है जो मैंने अभी इंटर किया था HTML फॉर्म से। तो इस तरह से आपका ये वर्क कर रहा है सर्वलेट, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है आपका डेटा, मतलब आप सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को बना चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए
देखिए ये फॉर्म मैंने बनाया था और CSS से इसका स्टाइलिंग किया था, इंटरनल CSS से, डिव के लिए, इनपुट के लिए और इनपुट बटन के लिए। ठीक है, ये सब आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर सबलेट में देखिए ये प्रोग्राम आप कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके, और web.xml भी देख लीजिए इस फोल्डर में क्या था। web.xml में ये वाला कोडिंग था, ये कोडिंग के बारे में मैंने समझाया डिटेल से पिछले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रोग्राम आपके लिए ये यूज़ होगा अगर आप MCA के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में आपका लैब में भी आपको प्रैक्टिकल करना होगा, तो ये सब आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। टेक केयर।